नमस्कारम। अब हम पढ़ते हैं एक्टिविटी 8.5 10th क्लास बायोलॉजी। टेक अ पोटैटो एंड ऑब्जर्व इट्स सरफेस, कैन नोचेस बी सीन। कि आप एक आलू लीजिए और उसके सरफेस को देखिए, क्या आपको नोचेस दिखाई देती हैं। जैसे कि ये एक आलू है तो इसके अंदर नोचेस होती हैं। नोचेस यानी कि ये देखो, एक ये रही, ये है, ठीक है, ये है, ये सब क्या है, नोचेस हैं। तो अगर इस आलू को ऐसे ही रखा जाए तो कुछ दिनों बाद इन नोचेस में से आंखें निकल आती हैं, यानी कि छोटी छोटी बर्ड्स निकल आती हैं। तो इनको बोलते हैं नोचेस या बर्ड्स या आईज भी कहते हैं। कट द पोटैटो इनटू स्मॉल पीसेस सच दैट सम पीसेस कंटेन आर नोच और बड एंड सम डू नॉट। तो इस आलू को आप इस तरह से काटिए कि कुछ पीस में तो ये नोचेस या आइस आ जाएं, और कुछ पीस, अगर मान लो इस आलू को यहाँ से काटा जाए तो इस पीस में कोई नोच नहीं आएगी, कोई बड नहीं आएगी। बट अगर इस आलू को यहाँ से काटा जाए तो इसके अंदर ये बड आ जाती है। तो आपको आलू को उस तरह से काटना है कि कुछ पीसेस में कोई बड ना आए और कुछ पीसेस में एक या दो बड आ जाए। स्प्रेड सम कॉटन ऑन अ ट्रे एंड वेट इट। आप एक ट्रे लीजिए, उसमें कुछ रुई डाल लीजिए और उसको गीला कर लीजिए। प्लेस द पोटैटो पीसेस ऑन दिस कॉटन। अब जो आपने आलू के पीस काटे थे, आइज वाले और बिना आइज वाले, उनको आप उस रुई के ऊपर, गीली रुई के ऊपर उस ट्रे में रख दीजिए। नोट वेयर द पीसेस विद द बर्ड्स आर प्लेस्ड। आप ये ध्यान रखिए कि कॉटन के ऊपर आपने किस जगह पर आइज वाले पोटैटो पीस रखे हुए हैं और किस जगह पर विदाउट आइज वाले पोटैटो पीस रखे हुए हैं, ताकि बाद में आप कंपेयर कर सको। Observe changes taking place in these potato pieces over the next few days. Make sure that the cotton is kept moistened. आपको इस जो ट्रे में जो आपने रुई रखी हुई थी, इसको आप थोड़ा थोड़ा गीला रखिए, इसको सूखने नहीं देना, और कई दिनों तक आप उनमें चेंज नोट कीजिए। तो क्या चेंज नोट करोगे आप? जो आलू के पीस आपने रखे हैं उसके अंदर, उनमें से छोटे छोटे प्लांट्स निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। Which are the potato pieces that give rise to fresh green shoots and roots? अब नेक्स्ट लास्ट में क्वेश्चन पूछता है कि वो कौन से पोटैटो पीस हैं जिनके अंदर से हरे हरे शूट्स और रूट्स निकले हैं। अब बात आती है शूट और रूट क्या होता है। शूट होता है प्लांट का वो हिस्सा जो मिट्टी के बाहर होता है, जैसे कि तना है, स्टेम है, लीव्स है, वो सब शूट आता है। और रूट क्या होता है? प्लांट का वो हिस्सा जो मिट्टी के अंदर होता है, जिसको रूट कहते हैं या जड़ कहते हैं। तो आप देखोगे कि पोटैटो के वो पीसेस जिनके अंदर आइस थी, उनके अंदर से एक छोटा सा प्लांट निकल जाता है, शूट निकल जाता है, और नीचे जड़ें और रूट्स भी निकल जाते हैं। लेकिन पोटैटो का वो पीसेस जिसके अंदर कोई भी आइज नहीं थी, कोई भी नोचेस नहीं थी, वो क्या है, उसमें से कोई शूट नहीं निकलता, उसमें से ना ही कोई रूट निकलता। वो पीसेस गलना स्टार्ट कर देते हैं, गलने सड़ने लग जाते हैं, लेकिन उनमें से प्लांट्स नहीं निकलता। तो इसमें से हम यही कंक्लूजन निकालते हैं कि अगर आपको आलू के प्लांट ग्रो करने हैं तो आपको आइज वाले पीसेस को खेत में लगाना होगा। अगर आप ऐसे पीसेस लगाते हो जिसमें कोई भी आइज नहीं है तो आप फसल नहीं उगा सकते, आप आलू का प्लांट नहीं उगा सकते। आलू का प्लांट उगाने के लिए आपको आइज वाले पीसेस, पोटैटो पीसेस की जरूरत होती है। तो ये क्या है? ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्योंकि इसमें सिंगल पेरेंट है। यही आलू मदर है, यही आलू फादर है। इसमें ना तो एग्स बने हैं, ना ही पोलन ग्रेन या स्पर्म्स बने हैं। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। प्लांट्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी कहते हैं। प्लांट के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, अगर प्लांट के अंदर बिना फ्लावर और बिना सीड के हम नया प्लांट उगा दें तो उसे क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन।
तो ये हमने जो प्लांट उगाए आलू से, ये किसका एग्जाम्पल है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन का। एक्चुअल में ये क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। अब जो ये आलू होता है, ये जो ट्यूबर है, इसको साइंस में अंडरग्राउंड स्टेम कहते हैं। तो पोटैटो कैसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन करता है? अंडरग्राउंड स्टेम से। तो जो पोटैटो ट्यूबर है, जिसके हम सब्जी बना के खाते हैं, इसको साइंस में क्या कहते हैं? अंडरग्राउंड स्टेम। तो अंडरग्राउंड स्टेम से वेजिटेटिव प्रोपगेशन के द्वारा हम आलू के अंदर रिप्रोडक्शन करवा सकते हैं, उसके अंदर नए प्लांट्स ग्रो करवा सकते हैं। आप चाहे तो आलू के से आप गमलों में भी आलू को उगा सकते हो। आप इन आइज वाले पीसेस को काट करके अगर आप गमलों में लगा दोगे तो गमले में भी आलू का पौधा ग्रो कर जाता है। तो ये थी एक्टिविटी 8.5। Namaskaram and all the best to you.